नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सांस लेने में परेशानी होना, ख़ास तौर पर यदि आप चलते हैं, थोड़ा-सा चलने से ही आपकी सांस फूल जाती है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, सांस आपको मुश्किल से आती है, तो ऐसा होने के पीछे कई कारण ज़िम्मेदार हो सकते हैं। आज हम उन्हीं कारणों के बारे में चर्चा करेंगे जिसके कारण व्यक्ति को थोड़ा-सा चलने पर, थोड़ी-सी सीढ़ियाँ चढ़ने पर साँस फूलने की या साँस लेने में तकलीफ़ की समस्या आने लगती है, साँस चढ़ने की समस्या होती है। दोस्तों, थोड़ा-सा चलने पर साँस फूल जाना या साँस चढ़ना की समस्या उन लोगों को अधिक आती है जिनको एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन की समस्या होती है, या वो लोग जो एंग्ज़ायटी के लिए, मानसिक तनाव या स्ट्रेस के लिए दवाइयों का सेवन कर रहे होते हैं। दवाइयों के प्रभाव के कारण और एंग्ज़ायटी के कारण आपको साँस लेने में समस्या आ सकती है। थोड़ा-सा चलने पर आपकी साँस फूल जाती है, साँस लेने में भारीपन की समस्या आती है। साथ में आपको दूसरे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, अधिक डर लगना, पसीना आने लगना, शरीर का काँपने लगना और ऐसा लगना कि आपके शरीर के ऊपर आपका कंट्रोल आप खो रहे हैं। ऐसे लक्षण एंग्ज़ायटी के साथ जुड़े हुए होते हैं, यानी कि आपकी समस्या के पीछे मानसिक कारण ज़िम्मेदार होता है। ऐसे में आपको किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिलकर दवा लेनी चाहिए। एक बार दवा आपको सूट करती है तो आपकी यह समस्या दूर हो जाती है। दोस्तों, हल्का-सा या थोड़ा-सा चलने मात्र से ही साँस का फूल जाना या साँस लेने में कठिनाई आने लगना, उन लोगों को अक्सर यह समस्या होती है जो लोग अस्थमा यानी कि दमे के रोगी होते हैं। साँस चढ़ना या साँस फूलने के साथ-साथ उनको दूसरे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि साँस लेने पर सीटी की आवाज़ आना, खाँसी होना या फिर थोड़ा चेस्ट में दर्द महसूस होना, जकड़न महसूस होना। रात को सोते समय आपको खांसी अधिक आना, तो ऐसे लक्षण आपको दिखाई दें तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करवानी चाहिए। यदि आप मोटे हैं, आपको अस्थमा की शिकायत है, तो मोटापा कम करने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपको जो लक्षण हमने बताए उनसे जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, हल्का-सा चलने पर साँस फूल जाना, भारीपन हो जाना साँस के अंदर या साँस लेने में कठिनाई होना की समस्या मोटे लोगों के साथ बहुत अधिक होती है। ऐसा उनके भारी वज़न के कारण होता है। इसके अलावा मोटे लोगों के साथ अक्सर हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या दिल की बीमारी की समस्या रहती है। तो ऐसे में भी आपको हल्का-सा कार्य करने पर, चलने-फिरने, घूमने पर आपको साँस चढ़ने की शिकायत रहती है। इस स्थिति में आपको अपने मोटापे को कम करने का सोचना चाहिए। आपको नियमित रूप से आधे से 1 घंटा रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए और सही डाइट लेनी चाहिए। हेल्दी डाइट लेने से आप मोटापे को कंट्रोल करके अपने साँस चढ़ने की समस्या को दूर कर सकते हैं। और यदि आपको डायबिटीज़ की समस्या है या हाई ब्लड प्रेशर या दिल से जुड़ी कोई बीमारी है, तो आपको नियमित रूप से अपनी दवा रेगुलरली लेते रहना चाहिए। दोस्तों, चलने फिरने पर सांस चढ़ जाने का अगला कारण होता है अरिदमिया की समस्या होना, यानी कि आपकी जो दिल की धड़कन है या दिल का जो धड़कना है वह सही ना हो, असामान्य हो। यानी कभी दिल तेज़ी से धड़कने लग जाए, कभी दिल बहुत धीरे धड़कने लग जाए। साथ ही आपको दूसरे लक्षण महसूस हों, जैसे दिल का अचानक से तेज़ी से धड़कने लगना, साँस लेने में परेशानी होना, ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाना, चेस्ट में आपको टाइटनेस या जकड़न महसूस होना और ऐसा लगना कि बेहोशी जैसे लक्षण आपको हो रहे हैं, तो यह अरिदमिया के कारण हो सकता है। ऐसे में आपको दिल के डॉक्टर के पास जाकर नियमित रूप से अपनी जांच करवाते रहना चाहिए और सही समय पर सही इलाज लेना चाहिए। दोस्तों, हल्का सा चलने फिरने पर और हल्का सा कार्य करने पर यदि आपको सांस चढ़ता है, सांस फूलने लगता है, तो ऐसे में आपके लंग्स यानी फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन होना भी जिम्मेदार हो सकता है। आपको बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन यदि लंग्स के अंदर हो जाए, तो ऐसे में आपको
सांस लेने में तकलीफ़ की समस्या तो रहती है, साथ में दूसरे लक्षण दिखाई देते हैं जैसे कि सांस तेज़-तेज़ लेना, सांस ठीक से ना आना, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, आपको बुखार आने लगना। तो यदि आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आपकी प्रॉब्लम की जो मेन वजह है वह लंग्स में इन्फेक्शन की हो सकती है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाकर एंटीबायोटिक, एंटीवायरल या एंटी फंगल मेडिसिन लेनी होती है। यह आपकी जो दवा है वह इस बात पर निर्भर करती है कि आपको इन्फेक्शन किसने की है, यानी कि बैक्टीरिया ने, वायरस ने या फिर किसी और कारण से आपको आपके लंग्स में इन्फेक्शन हुई है। तो उसी हिसाब से आपको दवा दी जाती है और दवा लेने के बाद जब इन्फेक्शन ठीक हो जाए तब आपको अपने लक्षणों से मुक्ति मिल जाती है। इसी प्रकार यदि आपके फेफड़ों के अंदर रुकावट या ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, और ऐसा उन लोगों के साथ अधिक होता है जो स्मोकिंग अधिक करते हैं या ऐसे वातावरण में काम करते हैं जहां धूल, मिट्टी, धुआं अधिक होता है, तो उनको फेफड़ों के अंदर रुकावट की समस्या आने लगती है जिसे कि मेडिकल भाषा में COPD कहा जाता है। इसके पहचान के लक्षण होते हैं हल्का सा चलने फिरने पर सांस चढ़ जाना, सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत आने लगना, सांस लेते हैं तो सीटी की आवाज़ आना गले के अंदर में से, या सांस लेने में बहुत जतन करने लगना। तो आप यदि स्मोकिंग करते हैं और आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाकर अपनी समस्या का इलाज करवाना चाहिए। दोस्तों, यदि किसी कारण से आपके शरीर में खून के थक्के का निर्माण हो जाता है आपकी रक्त ले जाने वाली वाहिकाओं के अंदर, और यह खून का थक्का यदि आपके लंग्स तक पहुंचकर धमनी को बंद कर देता है, तो ऐसे में आपके लंग्स को सही मात्रा में खून नहीं मिल पाता जिसे कि मेडिकल भाषा में पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम से जाना जाता है। ऐसा जब हो तब आपको अचानक से थोड़ा सा चलने फिरने पर भी सांस चढ़ने लगती है, चेस्ट में दर्द रहता है, खांसी आने लगती है और खांसी के साथ ब्लड भी आ सकता है। आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है जिसके कारण बेहोशी भी आ सकती है। यदि आपको इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो बिना देर किए हुए आपको डॉक्टर के पास जाकर अपनी समस्या के लिए इलाज लेना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा जो लोग आलस में रहते हैं, यानी कि आलस भरा जीवन जीते हैं, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करते, उनका काम कंप्यूटर से रिलेटेड है या ऐसा काम करते हैं जिसमें कि वो बैठे बैठे अपना कार्य करते रहते हैं, ऐसे में धीरे धीरे शरीर की जो एनर्जी लेवल होती है उसमें कमी आ जाती है और शरीर के स्टेमिना में कमी आ जाती है। तो ऐसे लोग जब हल्का सा चलते फिरते हैं या थोड़ा अधिक चल लेते हैं तो उनको सांस लेने में समस्या आ सकती है। तो इस समस्या का एक ही इलाज होता है कि नियमित रूप से कम दिन में आधा घंटा उनको तेज़ तेज़ चलना चाहिए ताकि उनका एनर्जी लेवल अच्छा रह सके, उनका स्टेमिना ठीक रह सके। तो दोस्तों, ये वो मुख्य कारण होते हैं जिनके कारण आपको चलने फिरने पर सांस फूलने की या सांस में भारीपन होने की समस्या आ सकती है, सांस लेने में तकलीफ़ की समस्या देखनी पड़ सकती है। तो ज़्यादातर कारण जो हैं वह आपको अपने लक्षणों को देख करके, जैसा कि हमने आपको लक्षण बताए, तो उस हिसाब से आप अपने डॉक्टर से मिलें और सही जांच करवाएं और सही इलाज लें। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।